हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके टेक। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पाइथन पढ़ने वाले हैं और पाइथन के सारे इंपॉर्टेंस जो फंडामेंटल है उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और ये पूरा बिगनिंग से होने वाला है। तो प्लीज़ आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाइथन के लिए। तो हमें पाइथन पढ़ना ही क्यों है, पाइथन क्या है आज के ज़माने की हम बात करें तो ये याद रखना, पाइथन के वजह से ही मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कभी आपको अपने करियर में मशीन लर्निंग या ऐसे सब चीज़ों पे काम करना है तो आपको पाइथन आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिक से सब कुछ लेके आया और एडवांस तक ये जाएगा, पूरा एनालिसिस के थ्रू ये पूरा कोर्सेस आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ ऑनलाइन। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो, क्या वो लोग भी इसे लर्न कर सकें। तो सबसे पहले चीज ये है कि पाइथन के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है क्या। देखिए, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ह्यूमन और मशीन के रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशंस होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग कोडिंग कर रहे हैं या कोई भी कोडिंग कर रहे हैं, सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावा हो, जो भी कोडिंग आप करते हो, तो हमारा जो सिस्टम है उसे क्या करता है, कंपाइल करता है। अब कंपाइलर का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करना। जैसे कि एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है और आपको इंग्लिश अच्छी आती है, बट आपको हिंदी नहीं आती और ना ही मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं आप दो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं एक थर्ड बंदे को बुलाऊंगा जो क्या करेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों से आती हो, और वो क्या करेगा, मेरे कम्युनिकेशन मतलब जो भी मैं उसे बोलना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसको प्रोसेस करेगा और आपको उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके इजीली दे पाएगा कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। उसी को ही कंप्यूटर के अंदर हम कंपाइलर बोलते हैं। जैसे कि आप जितना भी कोडिंग कर रहे हो, ये जितना भी कोडिंग का पार्ट है वो उसे कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में। आपको पता होगा कि सिस्टम को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, तो हम जब कोडिंग करते हो तो वो कोडिंग जो है वो ट्रांसलेट होती है बाइनरी में, और ये करने का काम कंपाइलर का होता है। पर ये याद रखना, कंपाइलर जो होता है वो वन टाइम काम करता है, मतलब आपने कभी कोई प्रोग्राम वन टाइम पूरा लिख लिया तो उसे पूरा वन टाइम उसे रन करेगा। बट जब कोई लाइन में एरर होता है तो उसे हम लोग इंटरप्रेटर बोलते हैं। कौन सी, एक एक लाइन में। जस्ट कंसिडर करो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मेरे शब्द गलत है, तो जो मेरा कंपाइलर होगा, जो भी मेरा बंदा होगा जो ट्रांसलेट कर रहा है, वो बोलेगा सर सॉरी टू से दैट बट ये मिस्टेक है आपके इसमें। तो ये एक तरह का इंटरप्रेटर है जो एक एक लाइन को क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है। और जब तक वो रेक्टिफाई पूरी तरह से नहीं होती, जब तक वो सामने वाली मशीन को चीजें नहीं बताता और जब तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता। आप लोग ने बहुत बार देखा होगा कि पाइथन में एरर आ जाते हैं, इंटरप्रेटर एरर आ जाते हैं, कंपाइलर एरर आ जाते हैं, तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। तो यही चीज अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो ट्रांसलेटर के थ्रू हो रही है। जब चीजें ट्रांसलेट प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, हमारे मशीन को नहीं समझ में आएगी, तो वो हमें एरर देगा और वो एरर हमें समझना होगा और उसे सॉल्व करना होगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एरर रीड करना और उसे समझना भी सिखा दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं पाइथन क्या होता है, व्हाट इज पाइथन, ठीक है। तो पाइथन एक बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया था हमारे वेन रोसम ने बनाया था 1991 के अंदर। और इसको यूज करके हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग। देखिए, ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है सिस्टम स्क्रिप्टिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए ही इसको बनाया गया था। जैसे कि एक सिस्टम को समझने के लिए कि जैसे ही मैं एंटर हो जाऊँ तो लाइट ऑन हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज आपके फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आप फिंगर का यूज़ करते हो, अपना फेस का यूज़ करते हो, तो मतलब सिस्टम को पता है कि आप उसके ओनर हो, तो इसका मतलब है सिस्टम को स्क्रिप्ट किया गया है विद यूजिंग फॉर पाइथन, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए आज के ज़माने में जो हम चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पाइथन से ही बना हुआ है, ठीक है। अब पाइथन पढ़ रहे हैं तो उसके वेरिएबल्स को भी पढ़ना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग अ डेटा वैल्यू। जो भी आप वेरिएबल्स बनाओगे पाइथन के अंदर, उसके अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर होगा। अब कौन से उसके कुछ रूल्स होते हैं स्टोर करने के लिए और वेरिएबल को बनाने के लिए। अभी तो हम बात करेंगे सिर्फ वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल कैसे होने चाहिए हमारे। जैसे कि आप जो वेरिएबल बना रहे हो वो स्टार्ट जो भी लेटर से होगा, उसके
वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। आप कोई भी नाम ए से लेके जेड तक कुछ भी यूज कर सकते हो, इवन आपका नाम भी यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। बट वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ये याद रखना, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि मैं अभी नाम रखना चाहता हूँ, मेरा नाम साहिल है, तो मैं ए साहिल लिखना चाहता हूँ, वन साहिल लिखना चाहता हूँ, सॉरी। तो ये एक नंबर है स्टार्टिंग में जो एप्लीकेबल नहीं होता एज अ वेरिएबल के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे तो वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ये याद रखना कि हम लोग इसके अंदर कंटेन कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली यूज कर सकते हो, उसके बाद न्यूमेरिकल भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, या अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है। और वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव, ये याद रखना, वेरिएबल का जो नाम होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब आपने वेरिएबल एज जो स्मॉल लेटर में है, तो आपको स्मॉल लेटर का ही पूरा इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल यूज करोगे या फुल कैपिटल यूज करोगे, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट स्टिल आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो आपको उसी को ही फॉलो करना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। कभी आपने कैपिटल और स्मॉल दोनों इस्तेमाल कर लिया तो सिस्टम हमारा कंफ्यूज हो जाएगा और वो हमें एरर देगा। अभी वेरिएबल कैसे होने चाहिए उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। देखो मैंने यहाँ पर बना रखे हैं कि कैसे होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है जॉन। ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए हैं और उसको यहाँ पर प्रिंट किए, जिसका आउटपुट कुछ ऐसे होगा। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स की, मतलब बहुत सारे हमें वेरिएबल्स बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? पाइथन अलाउ यू टू असाइन अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। अभी एक ही लाइन, एक ही वेरिएबल का मतलब बहुत सारे वेरिएबल यूज करके आप एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? जस्ट कंसिडर करो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज किए और 3 वैल्यू यूज किया अभी के लिए। तो यहाँ पर याद रखना पाइथन क्या करेगा, एक जो वैल्यू है, अब जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले पॉइंट में ही पढ़ लिया था कि एक वेरिएबल हमेशा एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो जब मैंने इसको वैल्यू को रखा तो ये वाला वैल्यू इसके अंदर चला गया, फिर सेकेंड वाला वैल्यू कहा जाएगा उसके सेकेंड वेरिएबल में जाएगा और थर्ड वाला वैल्यू उसके थर्ड वेरिएबल में जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, ऑरेंज, बनाना और चेरी, कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। बट हम चाहते हैं पाइथन बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए, मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि सेम मतलब अलग अलग वे वेरिएबल यूज करके सेम वैल्यू रखना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू का यूज किया है, मतलब जो चीज x में है वो y में भी होनी चाहिए और y में है तो z भी यूज होना चाहिए। ठीक है। तो सब में मैंने इक्वल टू डाला है। तो मतलब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ऑरेंज x में भी जाएगा, ऑरेंज y में भी जाएगा और ऑरेंज z में भी जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे चीजों को प्रिंट करवाया। यहाँ देखो मैंने बोला है प्रिंट x, प्रिंट y और प्रिंट z। तो तीनों भी हमारे जो प्रिंट वेरिएबल्स थे उन सब के अंदर वैल्यू जो है ऑरेंज है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनपैक अ कलेक्शन। अनपैक कलेक्शन का मतलब होता है जिसको हम लोग बहुत सारा डेटा उसमें डालना चाहते हैं। इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू इन अ लिस्ट, टपल एक्सेट्रा, पाइथन अलाउ यू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू इनटू अ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। अब ये काम कैसे करता है? जैसे कि मैं बहुत सारे वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल में डालना चाहता हूँ तो आप डाल सकते हो, बट याद रखना इसके लिए आपको कुछ स्पेशल स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। मैं आने वाले वीडियो मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में हमें ये भी बताऊंगा कौन से ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट के लिए अलग है, टपल के लिए अलग है, सेट के लिए अलग है एंड डिक्शनरी के लिए अलग है। ठीक है। सो अभी के लिए हम अनपैकिंग कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिस वेरिएबल का नाम है फ्रूट, और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की 3, एप्पल, बनाना, चेरी। जैसे कि आप बोल रहे होगे सर ने बोला था कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू जाके स्टोर होती है, करेक्ट है। अब ये जो सारा डेटा है वो हमारे फ्रूट में है, बट ये स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से ना ये सब कुछ वन टाइम ही है। ठीक है। याद रखना पहले हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया था, बट यहाँ पर हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने बोला है x y z इक्वल टू फ्रूट, ये वाला। तो अभी जो भी डेटा फ्रूट के अंदर था, जैसे कि अभी 3 वेरिएबल्स हैं और एक वैल्यू है जिसमें हम लोग ने कोई भी ब्रैकेट नहीं डाला है। तो जो भी हमारा यहाँ पर वैल्यूज था उसने क्या किया, फ्रूट में सबसे पहले एप्पल को दे दिया, मतलब एक्स को एप्पल दे दिया क्योंकि एक टाइम पे एक वेरिएबल एक वैल्यू लेगा। सेकेंड वाले को हमने बनाना दे दिया और थर्ड वाले को हमने चेरी दिया। अब जब जाके मैं प्रिंट एक्स बोलूंगा या प्रिंट वाई और प्रिंट जेड बोलूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा एप्पल, बनाना, चेरी।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बिकॉज़ मैं हर एक चीज़ को बहुत स्लोली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि सारी बहुत भागा-भागा के मैं करना चाहता हूँ। और आपको कहीं लगता है कि मुझे कहीं पे नहीं समझा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, हम वहाँ पर तो उस वीडियोज़ को उस टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो बना के मैं स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ देखिए, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। ये नाम याद रखना आप लोग। सो वेरिएबल दैट आर क्रिएट टू आउटसाइड अ फंक्शन, एक सेम वेरिएबल की मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज ये वेरिएबल के टॉपिक है। तो एक ऐसा वेरिएबल जो हमारे फंक्शन के बाहर है, एज इन ऑल ऑफ द एग्जाम्पल इज प्रीवियस पेज, जो हमने प्रीवियस पेज में देखा है, एज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज टू एवरी वन, बोथ इनसाइड फंक्शन एंड आउटसाइड फंक्शन। याद रखना, हम लोग फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं इसका एकदम इजी बताऊंगा। जैसे कि मैंने हमारा प्रोग्राम देखा जाए तो यहाँ से शुरू है, ठीक है। ये वाला, ये हमारा पहली लाइन होगी। जिसने बोला है माय फंक्शन, तो माय फंक्शन को यहाँ से ये डेफ के थ्रू कॉल करेगा, ठीक है। और डेफ के थ्रू कॉल करेगा तो अंदर जो है प्रिंट, वो एज इट इज प्रिंट होगा, प्रिंट इज। और यहाँ पर मैंने बोला है एक्स को कॉल करने को। पर यहाँ देखिए, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन के बाहर है, मेरा एक्स का वैल्यू डिफाइन किया है। तो जब ये ढूंढेगा पूरे, मतलब पहले ये इन लो याद रखना, पहले हमारे फंक्शन के अंदर ढूंढेगा तो उसको लोकल बोलेंगे, और फंक्शन के जैसे ही वो बाहर जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। ये चीज याद रखना। तो अभी जो मेरा एक्स है वो बाहर है तो इसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे और वो एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। पर इन दैट केस मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी हमारे फंक्शन के अंदर, मतलब ये वाले सेक्शन के अंदर मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू एच के, मैंने लिख दिया, ठीक है, डबल कोट के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑसम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एस के। बिकॉज ये याद रखना कि पाइथन हमेशा लोकल वेरिएबल को सबसे पहले असाइन करता है, उसके बाद ही ग्लोबल को। इंटरव्यू में भी पूछा गया है, या क्वेश्चन आंसर या आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा गया, तो ये याद रखना सबसे पहले लोकल वेरिएबल असाइन होता है, उसके बाद ग्लोबल। कभी इन दैट केस कभी लोकल नहीं है तो वो डायरेक्टली ग्लोबल को फाइंड करके आपको एज इट इज प्रिंट दे देगा, जिससे अभी हमने ऑसम को प्रिंट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन के कुछ नंबर्स को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। क्या कुछ तीन, देयर आर थ्री नंबरिकल टाइप्स होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ये याद रखना, देयर आर थ्री न्यूमेरिकल टाइप इन पाइथन। तो क्या होता है, वेरिएबल ऑफ न्यूमेरिकल टाइप क्रिएट व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम। अब यहाँ देखो, मैंने x की वैल्यू 1 रखा है। जैसे कि आपको पता होगा कि पाइथन के अंदर हम लोगों को जैसे कि डेटा टाइप बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आप लोगों ने बनाया था, सी में बनाया था या सी प्लस प्लस में बनाया था, आपको लिखना पड़ता है सब, इंट इंट लिखना पड़ता है, फिर ए लिखना पड़ता है, फिर उसमें एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। पर ये जो चीज है, ये चीज आपको पाइथन में करने की जरूरत नहीं है। जब आप पाइथन में इक्वल टू 2 लिख देते हो तो पाइथन समझ जाता है कि वो किसका डेटा टाइप है, इंट का है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है कि इंट में 1 और फ्लोट में डेसिमल होगा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा जे नाम का वेरिएबल, मतलब z इज इक्वल टू 1j, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है। अब इसके टाइप याद रखना, किसी का भी डेटा टाइप पता करना है तो क्या करना है आपको, सिर्फ प्रिंट टाइप एक्स लिखना है, तो एक्स के अंदर जो भी होगा वो पता चल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इंट, ठीक है। तो आप लोग ये प्रैक्टिकल करना। अब मैं एक रैंडम फंक्शन को मैं करना चाहता हूँ और इसके थ्रू हम लोग एक छोटा सा गेम भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने रैंडम नंबर यूज करना है। पाइथन डज नॉट हैव अ रैंडम फंक्शन टू मेक अ रैंडम नंबर, but Python has a built-in module called a random that can be used to make a random number। आप याद रखना कि ये एक तरह का मॉड्यूल है, ये याद रखना, ठीक है। जहां पर भी इंपोर्ट शब्द आएगा ये याद रखना कि ये एक तरह का मॉड्यूल है, मतलब एक तरह की लाइब्रेरी है जो अभी के लिए हम लोग टेम्पररी यूज कर रहे हैं। और जब मुझे पूरा इन्वायरमेंट बनाना है तो मैं मेरी कमांड में पिप यूज करूंगा, ये याद रखना। अभी के लिए सिर्फ याद रखो, इसके ऊपर हम लोग बाद में वीडियोस बनाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है कि इंपोर्ट जो होता है वो एक मॉड्यूल होता है, ठीक है, जो हम लोग अभी के लिए रैंडमली यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये किसी डेवलपर ने बनाया है, ठीक है, तो हम लोग उस डेवलपर की एक फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक ही फंक्शन को, सारे फंक्शन को यूज नहीं कर रहे, और उसके फंक्शन का नाम है रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी रैंडमली एक वैल्यू को जनरेट करना। अब मैंने उसको बोला प्रिंट करो रैंडम रैंड रेंज 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 से लेके 10 तक जो भी नंबर आएगा वो एज इट इज जो भी नंबर होगा वो ले लेगा, ओके, और वो नंबर हमारे को आउटपुट में प्रिंट करके देगा।
तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, मेक अ प्रोग्राम यूजिंग रैंडम एंड रेंज फंक्शन टू क्रिएट अ सिंपल नंबर टू गैसिंग गेम। जैसे कि मैंने बोला x लेके 10 तक, तो आपने बोला 2, तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखना है कि हमारा यहाँ पर आंसर 2 आता है या नहीं आता है। कभी आता है तो आप जीत जाओगे, नहीं तो आप हार जाओगे। ठीक है, तो ये वाला एक प्रोग्राम हम करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना आइडियली खोल देता हूँ, अपना आइडियली खोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोग्राम करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट रैंडम। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि हम प्रिंट ही करने वाले एज इट इज, बट यहाँ पर अभी हम लोग ना यूजर से वैल्यू लेंगे। ठीक है, और यूजर जो भी वैल्यू असाइन करेगा उससे पता करेगा कि ये रैंडम रेंज है या नहीं है। सो मैंने यहाँ पर यूज किया, एक वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ इंट, क्योंकि बंदा जो भी होगा वो इंटीजर यूज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इनपुट। ये सब चीजें वापस सिखाई जाएगी, डोंट वरी, किस तरह यूजर से डेटा लेते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम लोग एक गेम बना रहे हैं रैंडम रेंज का। ठीक है, इक्वल टू इन इनपुट, और यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर द नंबर। ओके, अब हम जो भी वो बंदा जो भी ए का यूज किया है, तो यहाँ पे देंगे प्रिंट, और हम यहाँ पर देखना चाहते ए डॉट रैंड रेंज और 1,10। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कैसे काम करेगा। जो भी बंदा ए के अंदर वैल्यू डालेगा तो ए के अंदर एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी और वो चेक करेगा, बट अभी के लिए ये काम नहीं करेगा बिकॉज अभी तो ये प्रॉपर हुआ नहीं है। तो जो भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए इक्वल टू जो भी बंदे ने, जस्ट कंसिडर करो इसने, मैं यहाँ पर अभी के लिए डाल रहा हूँ रैंडम, रैंडम। ओके, रैंडम रेंज, हमारा रैंडम रेंज जनरेट करेगा ये, और इसको ना मैं एक बी के अंदर स्टोर करके रखता हूँ। ठीक है, अ, और यहाँ पर हम बोलेंगे जो भी होगा वो चेक करेगा वो बी है या नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ नीचे, यहाँ पर ये चेक करें इफ हमारा ए इक्वल टू बी है, प्रिंट करके दो मुझे क्या विन, क्या वो जीत चुका है, नहीं, नहीं जीता है तो उसको बताइए लूज। ठीक है, आप ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। तो सब पहली लाइन है कि रैंडम रेंज का एक लाइब्रेरी, एक हमने मॉड्यूल यूज किया है। नेक्स्ट के अंदर ए के अंदर हम लोग वैल्यू डालने वाले हैं। जो भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा वो किसको देगा, बी को देगा। ठीक है, और जब हमने ए में वैल्यू डाला है वो चेक करिए बी के अंदर है तो विन, नहीं तो लॉस्ट। चलो हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। ओके, एक एरर आ गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया। ओके, मैंने यार डबल कोट कहाँ गया यार, क्यों हो रहा है। ओके, अब ये देखो ये नंबर पूछ रहा है तो मैंने बोला 5, तो यहाँ पर एरर आ गया है रैंडम डॉट रेंड। ओके, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है बच्चों, RAND, रैंड रेंज। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अगेन 5, तो लॉस्ट। तो मतलब उसने कोई नंबर जनरेट किया होगा और वो नंबर के थ्रू वो मुझे बता रहा है कि आपने जो नंबर डाला है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसे बहुत सारे गेम बना सकते हो। ठीक है, ये एक तरह का प्रैक्टिस गेम ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूँ, उसे हम बोलते हैं स्लाइसिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग का मतलब ही क्या होता है, कट करना। यस, करेक्ट है, करेक्ट, कट करना, स्लाइस करना। किसको स्लाइस करना, हमें हमारे स्ट्रिंग को स्लाइस करना है। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहले ना समझना है क्या स्ट्रिंग क्या होता है। जैसे कि हम जो भी अल्फाबेट लिख रहे हो या आपका नाम लिख रहे हो, ये एक तरह का क्या है बेटा, स्ट्रिंग है।
तो you can return a range of character by using the slice index, specify the start index and end index. हम लोग इसके लिए इंडेक्स नंबर यूज करेंगे और सेपरेट करेंगे यूजिंग फॉर कोलन, और वो रिटर्न करके हमारे स्ट्रिंग में दे देगा। उसको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इस उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है, मैंने जस्ट लिखा है हेलो पाइथन, ठीक है, तो एच जो है मेरा इंडेक्स नंबर 0 पे रहेगा, ये याद रखना, और जो मेरा स्पेस होगा वो भी काउंट होगा, ये याद रखना है आपको। कभी इन दैट केस मुझे पीछे से कुछ चीजें चाहिए तो याद रखना है आपको माइनस से यूज करना है, आगे से पॉजिटिव और पीछे से आपका नेगेटिव यूज करना है इंडेक्स नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, जब आप लोग स्लाइसिंग सॉल्व करोगे तो ये लगेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको स्लाइसिंग का सबसे पहला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मैंने 2 और 5। 2 और 5 का मतलब क्या होता है, एक में मेरा इंडेक्स नंबर है और दूसरे में मेरा रेंज है। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, मतलब ये चीज यहाँ से शुरू होगी, और रेंज मतलब एंड, एंड जो होगा वो यहाँ पर होगा। जैसे कि मैंने कंसिडर करो यहाँ पर मैंने इसको बोला है 1 या 0, आप बोलना चाहते हो 1 2 3 4 5, तो मतलब ये इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें से उसने इन दोनों को डेटा को हटा दिया, ठीक है, 2 से चालू करेगा ना रीड करना, तो क्या आएगा हमारा आउटपुट LLO, ठीक है। देखो LLO हमारा आउटपुट आया। तो ये कैसे किया मैंने, 2, ये याद रखना 2 हमारा इंडेक्स नंबर है, तो 0 1 2, 2 से स्टार्ट करेगा रीड करना और कहाँ खत्म करेगा 5 पर। तो ये याद रखना 1 2 3 4 5, 5 तक ही वो रेंज है, तो 5 के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सिर्फ 2 और बाकी मैं अपने रेंज नहीं देता हूँ। तो ये याद रखना कि ये ऐसे चालू करेगा, रेंज नहीं है तो पूरा डेटा वो रीड करेगा पूरा, जब तक वो डेटा खत्म नहीं हो जाता। तो मैंने यहाँ पर देखो 0 1 और 2, मतलब ये वापस यहाँ से ही चालू हो रहा है, पर ये खत्म नहीं हो पा रहा है, मतलब जहां पर वो डबल कोट खत्म होगा वहां वो खत्म होगा, मतलब ये पूरा हमारा प्रिंट होगा। तो देखो यस, हमारा आउटपुट आ गया LLO, कोमा स्पेस भी आएगा, ये याद रखना स्पेस भी स्लाइसिंग में यूज होती है और इंडेक्स नंबर इसको भी दिया जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है वो नहीं दिया है, तो इंडेक्स नंबर नहीं दिया जाएगा तो स्टार्टिंग से पूरा ले लेगा, और बोला है 5 रेंज, तो 1 2 3 4 5, 5 पे कौन आ रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, हेलो, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हेलो, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी, नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बहुत ही डीपली में वापस एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये आपके लिए ही किया है, इतना वीडियो बनाया है। ओके, तो पाइथन स्लाइसिंग, अभी यहाँ पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम -5 और -2, ये याद रखना, जैसे आप पहले कर रहे थे अब ये उसको उल्टा है, जैसे कि अब ये सेकंड वाला रेंज बन चुका है और ये इंडेक्स नंबर बन चुका है, बिकॉज ये उल्टा कर रहा है। जब भी आप माइनस का इस्तेमाल करते हो तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, रेंज आगे की जगह पीछे चला जाता है और ये पीछे जगह पे आगे चला जाता है। तो -5 बोला है, तो रेंज, तो याद रखना -1 मतलब ये, हाँ, एक्सक्लेमेटरी साइन जो होगा वो -1 -2 -3 और ये -4 और ये -5, कितने जाना है, -2 मतलब 2 कट कर दो, ऐसा समझो, -2 मतलब ये 1 और 2, सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, WORL कुछ दिख रहा होगा, और यही हमारा, ठीक है, ORL, तो -5, अच्छा, -1 -2 -3 -4 -5, ओके, ये ओ तक ही है, सॉरी, ओ तक ही है, क्योंकि मैं माउस का यूज कर रहा हूँ तो इसलिए उतना मेरे को लिखने में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, ठीक है, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सो आपको समझ में आ गया, -5 ओ तक खत्म होता है, पीछे से याद रखो, -1 से लेके हेक्साडेसिमल साइन को -1 कंसिडर करो, 0 नहीं करेंगे, बिकॉज 0 हमारा इधर है, इंडेक्स नंबर सबसे पहले 0 से चालू होता है, पीछे से कर रहे हो तो -1, तो वापस 0 सेम नंबर्स नहीं आ सकते। तो आपके लिए एक होमवर्क है स्लाइसिंग स्ट्रीम के अंदर, कि आपको यूजर के थ्रू, जैसे कि आपका ईमेल आईडी आप डाल रहे हो तो ईमेल आईडी के अंदर आना चाहिए वेलकम राज, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर देने वाला हूँ, और आपसे ये होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका प्रोग्राम करके आप भेज दीजिए, ओके। और ये थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।